बहुत बड़ी गलती थी इनको जो है ना कि हमारे पाकिस्तान में जो है कि यानी जब ये रशियन वॉर जो थी, ठीक है, इनको जो है कि एज ए महाजरीन इनको यहाँ पे पनाह दी, जगह दी, खाना सब कुछ, यानी अपने मुल्क पे एक बर्डन डाला, ठीक है। लेकिन इनकी अफ़गान कौम के बारे में ये कहूँगा, ठीक है, ये जहाँ तक आपने कहा ना कि ये हम भाई भाई हैं, ये सिर्फ हम लोग ही कहते हैं। अफ़गान कौम, ठीक है, जिसको मैं अगर स्ट्रेट फॉरवर्डली कहूँ कि मैंने इससे ज़्यादा नमक हराम कौम नहीं देखी। के लिए अफ़गान तालिबान की बात नहीं कर रहा, ठीक है, जो तालिबान के रूप में जो दूसरे लोग हैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो और उन्होंने जो है कि इंडिया की शय पे, और इंडिया जो है कि वो इंसर्जन बहुत होल्ड है उनका, ठीक, वहाँ पे अफ़गानिस्तान में। और जो पाकिस्तान में आज तक जितनी जो है ना कि ये दहशतगर्दी जितनी भी हुई है ना, वो उधर से ही हुई। अच्छा, क्या वजह है आज अफगानी और पाकिस्तानी एक दूसरे के दुश्मन क्यों हुए बैठे हैं? दुश्मन तो नहीं हुए, अवाम तो एटलीस्ट नहीं हुई, गवर्नमेंट्स हुई हुई हैं। सर, आपने देखा नहीं अक्सर जब यूएई में मैचेस हुए हैं किस तरह अफगानी फैन कुर्सियां उठा उठा के पाकिस्तानी फैंस को मारते हैं, वो भी अवाम ही है ना। वो तो एक स्पोर्ट्स एग्रेशन है ना, स्पोर्ट्स एग्रेशन तो हमें भी आ सकता है। हम अगर हारेंगे तो हम भी दे सकते हैं, अगर क्या नाम है वो हारते हैं तो उन बेचारों का हक बनता है। वो देख रहे हैं पाकिस्तानियों का टेम्परेचर कैसा है, ये हमारे साथ क्या बिहेव करते हैं। अगर वो वहाँ पर डैम बनाते हैं तो डैम बनाने के लिए उनको मज़ीद फंड्स वगैरह की आलमी इदारे की काफ़ी लोगों की ज़रूरत है। इंडिया तो इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी वहाँ कर रहा है ना अफगानिस्तान में। आप देखें वहाँ पे इंडियन एम्बेसी भी खुली हुई है काबुल में। देखिए जी, ये तो एक वक्त था हम कह रहे थे कि तालिबान हमने बनाए, हमने गवर्नमेंट चेंज की। जय हिंद दोस्तों, अफगानिस्तान ने जैसे ही कहा कि हम भारत के दोस्त हैं और भारत हमारा दोस्त है, करीबी दोस्त है, क्योंकि भारत बहुत जल्दी कुनार नदी पे डैम बनाने जा रहा है और इस वजह से पाकिस्तानियों को काफी मसला होने वाला है। वहीं ईरान को भी पानी की सप्लाई के लिए मसला हो सकता है। तो भारत और तालिबान की इस दोस्ती से पाकिस्तान को खासा खुजली हो रही है। किस तरह की खुजली हुई है और ये खुजली खाज में बदलेगी या नहीं, आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपको मिलता हूं वीडियो के एंड में। रियाए कुनार पर डैम वो बनाने जा रहे हैं, उन्होंने कहा हम उसका प्रोजेक्ट भी इंडिया को देंगे। जी जी, डेफिनेटली। अब वही बात वो पहले मैंने की है कि इंडिया इंसर्जेंट है, उसका बहुत बड़ा जो है कि ये मैं जहाँ तक अफ़गान कौम की ये बात करूँगा, ठीक है, मैं वो पहले भी बड़ा सख्त लफ्ज़ मैंने यूज़ किया है और सेम इसी तरह जो है कि वो एक और लफ्ज़ भी है कि फॉर मनी, ठीक है, दे कैन डू एवरीथिंग फॉर मनी, वो कुछ भी कर सकते हैं। वजह है कि वो भी मुसलमान है, हम भी मुसलमान हैं, लेकिन उसके बावजूद भी दोनों मुल्कों के दरमियान इतनी खारबाजी क्यों आ चुकी है? अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पर जो अफ़गानी मौजूद हैं उन्हें यहाँ से निकालने पर लगी हुई है कि हमारे मुल्क में जो हालात ख़राब हैं वो इन अफ़गानियों की वजह से ना, लिहाजा इन्हें मुल्क बदर किया जाए। लेकिन एक दूसरे अफ़गानियों की बात करें तो उन्हें भी हमारे से बड़ी खारबाजी या बड़ा गुस्सा है हम पे। किस चीज़ का? ये वैसे जहाँ तक इनको निकालने का ताल्लुक है ना, मैं ये कहूँगा कि ये बहुत बड़ी गलती थी इनको जो है ना कि हमारे पाकिस्तान में जो है कि यानी जब ये रशियन वॉर जो थी, ठीक है, इनको जो है कि एज ए महाजरीन इनको यहाँ पे पनाह दी, जगह दी, खाना सब कुछ, यानी अपने मुल्क पे एक बर्डन डाला, ठीक है। लेकिन मैं इनकी अफ़गान कौम के बारे में ये कहूँगा, ठीक है, ये जहाँ तक आपने कहा ना कि ये हम भाई भाई हैं, ये सिर्फ हम लोग ही कहते हैं। अफ़गान कौम, ठीक है, जिसको मैं अगर स्ट्रेट फॉरवर्डली कहूँ कि मैंने इससे ज़्यादा नमक हराम कौम नहीं देखी। ये बहुत बड़ा एहसान था ये उन पे। ये बात आप छोड़ें कि आपको डॉलर्स मिलते हैं, आपको कोई डॉलर्स नहीं मिलते रहे। मैं ये वॉर के अंदर आपने जब उन्हें पनाह दी है, वो यहाँ पे चलें, कारोबार उनके जो है वो कर रहे हैं, ठीक है। अब जहाँ तक इमदाद का ताल्लुक है, ये बिल्कुल गलत बात है कि हमने उन्हें पनाह दी इस वजह से इमदाद दी है। कोई एहसान, बल्कि ये हमारा एहसान है जब पूरी दुनिया उन्हें रिजेक्ट कर रही है, कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा। यहाँ पे आप उन्हें जो है कि एक छत दे रहे हैं, खाना दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, और यहीं पे आके ये लोग जो है प्रॉपर्टीज़ बना के और यहीं सारा कुछ जो है। और ये आप बेसिकली क्या हुआ है कि आपके मुल्क के ऊपर कि ऑलरेडी आपकी पॉपुलेशन इतनी थी, ठीक है, जब वो यहाँ पे पॉपुलेशन उन्होंने अपनी जो है कि वो बना ली है, तो क्या है, बर्डन तो आप पे है ना, ठीक है, ये बिल्कुल फैक्ट है, ठीक है। वो खाया पिया, जहाँ पे खाया पिया वहीं पे जो है ना कि इन्होंने वो पंजाबी में कहते हैं हगना है, ठीक है, उसी जगह पे, ठीक है, यानी जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद,
और यहाँ पे सब कुछ इनके कारोबार हर चीज़ जो है वो दी हुई है, लेकिन ये आज तक पाकिस्तान को इन्होंने कभी एक्सेप्ट नहीं किया। अब पाकिस्तान ने हर हाल में इनकी जो है कि हेल्प की है, सपोर्ट किया है, ठीक है, हर मैटर में। इवन के जो रशियन वार में जब मर रहे थे, ठीक है, उस वक्त जो है कि नॉट ओनली कि इनको जो है कि वो यहाँ पे दी गई है जगह, ठीक है, यानी इनको पनाह दी गई है, उसके अलावा इनके मुल्क के अंदर, ठीक है, इनका सेटलमेंट में इनको जो है कि इवन रशिया को यहाँ से निकालने में जो है उसमें पाकिस्तान का बहुत बड़ा किरदार है। सर मुझे याद है जब अफगान तालिबान की गवर्नमेंट आई थी तो पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान की गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा खुश हुई थी। यहाँ पे बाकायदा तौर पर जश्न मनाए गए थे, मिठाइयाँ बांटी गई थी कि अफगान तालिबान की जो है वो हुकूमत आ गई है। लेकिन आज वही अफगानी पाकिस्तान के दुश्मन हुए पड़े और पाकिस्तान भी जो है वो उनके बारे में कुछ अच्छे तासुरात नहीं रखता। अच्छा, इस मैटर में एक थोड़ा सा जो है वो मैं कहूँगा, जो ओरिजिनल अफगान तालिबान जो ओरिजिनल, ये मैं बात कर रहा हूँ 70s की 80s की, ठीक है, देवर, ठीक है, वो डेफिनेटली पाकिस्तान के हामी थे और पाकिस्तान ने ही उन्हें सपोर्ट किया था और अभी भी अगर वो हैं तो। लेकिन वहाँ पे जो दूसरे लोग हैं, ठीक है, दूसरे अफगान, मैं टिपिकली अफगान तालिबान की बात नहीं कर रहा, ठीक है, जो तालिबान के रूप में जो दूसरे लोग हैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो और उन्होंने जो है कि इंडिया की शय पे, और इंडिया जो है कि वो इंसर्जन बहुत होल्ड है उनका, ठीक, वहाँ पे अफ़गानिस्तान में। और जो पाकिस्तान में आज तक जितनी जो है ना कि ये दहशतगर्दी जितनी भी हुई है ना, वो उधर से ही हुई। अच्छा, क्या वजह है आज अफगानी और पाकिस्तानी एक दूसरे के दुश्मन क्यों हुए बैठे हैं? दुश्मन तो नहीं हुए, अवाम तो एटलीस्ट नहीं हुई, गवर्नमेंट्स हुई हैं। सर आपने देखा नहीं अक्सर जब यूएई में मैचेस हुए हैं किस तरह अफगानी फैन कुर्सियां उठा के पाकिस्तानी फैंस को मारते हैं, वो भी अवाम ही है ना। वो तो एक स्पोर्ट्स एग्रेशन है ना, स्पोर्ट्स एग्रेशन तो हमें भी आ सकता है, हम अगर हारेंगे तो हम भी दे सकते हैं, अगर क्या नाम है वो हारते हैं तो उन बेचारों का हक बनता है। एक्चुअली हमारी तालिबान के साथ तो पाकिस्तान की वैसे ही दोस्ती है, अफ़गानियों के साथ फ्रेंडशिप चलती आ रही है 100 साल से, लेकिन इंडियन नेटवर्क वहाँ पर इतना मजबूत हुआ है, उसको समझने के लिए हमें हमारी गवर्नमेंट को, हमारे इदारे के लोगों को सोचना चाहिए कि वाई दे आर स्ट्रॉन्ग इन अफ़गानिस्तान। अमेरिका निकला, उसके बाद इंडियन क्यों वहाँ पर इतने नेटवर्क में हैवी हो गए। ये गवर्नमेंट के लेवल की समझने की बात है, लेकिन बीइंग एज अफ़गानी जिस तरह से उन्होंने इस्लामिक एक सेटअप कायम किया हुआ है, मैं नहीं समझता कि वो हमारे दुश्मन होंगे। जितनी हमने सपोर्ट की है उनको पाकिस्तानियों ने, पाकिस्तान के अवाम भी आज भी तालिबान के हक़ में वहाँ पे एक इस्लामिक स्टेट गवर्नमेंट कायम हुई है। लेकिन अगर ऐसा कुछ है तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट के इदारे मिल बैठ के उनसे बातचीत करें, डायलॉग करें, हम उनको सपोर्ट करें, वो हमारे भाई हैं। अदरवाइज़ अफ़गान हमारा दुश्मन बन गया तो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा बॉर्डर खुल जाएगा। वो देख रहे हैं पाकिस्तानियों का टेम्परेचर कैसा है, ये हमारे साथ क्या बिहेव करते हैं। अगर वो वहाँ पर डैम बनाते हैं तो डैम बनाने के लिए उनको मज़ीद फंड्स वगैरह की, आलमी इदारे की, काफ़ी लोगों की ज़रूरत है। तो इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी वहाँ कर रहे हैं ना अफगानिस्तान में। आप देखें वहाँ पे इंडियन एम्बेसी भी खुली हुई है काबुल में। देखिए जी, ये तो एक वक्त था हम कह रहे थे कि तालिबान हमने बनाए, हमने गवर्नमेंट चेंज की, आज क्या हो गया। एक वक्त था हमारे DGISI वहाँ पे जाते थे, लो जी गवर्नमेंट हमने चेंज कर दिया, अमेरिका को हमने मूव किया, ऐसे किया, आज क्या हो गया। दोस्तों, यहाँ पे आपने वीडियो देखा और आपने ये भी देखा होगा कि जो अफगानी थे पाकिस्तान में एज ए मुहाजिर रह रहे थे पिछले 40 सालों से। 40 सालों से मुहाजिर रहने का मतलब है कि आप वहां के निवासी बन चुके हैं, आपका वहां पे बिजनेस सेटल हो चुका है, फैमिलीज आपकी कई पीढ़ियां गुजर चुकी हैं। 40 साल में 1-2 पीढ़ी तो निकल ही जाती है। तो ऐसे में जनसंख्या भी काफी बढ़ गई है अफगानियों की, क्योंकि 40 साल में बच्चे पैदा होंगे, उनके बच्चे पैदा हुए तो जनसंख्या ऑब्वियस है बढ़ जाती है। और इसी पे कटाक्ष करते हुए पाकिस्तानी ने कहा कि यहाँ पे आए, इन्होंने जनसंख्या बढ़ाई और पाकिस्तान की इकोनॉमी को इन्होंने नेस्तनाबूद कर दिया। पाकिस्तान की इकोनॉमी नेस्तनाबूद करने में सिर्फ सियासतदानों का ही हाथ है, अवाम का हाथ नहीं है। पाकिस्तान की इकोनॉमी को बूस्ट करने में डेफिनेटली अफगानों का हाथ जरूर है, क्योंकि पाकिस्तान में 2.5 मिलियन से ज्यादा के अफगानी रह रहे थे और इन अफगानियों ने काफी अच्छा बिजनेस भी सेटअप किया था, अपनी रोजी रोटी के लिए मशक्कत कर रहे थे, साथ साथ बिजनेस बूस्ट कर रहे थे, इकोनॉमी में इन्होंने काफी अच्छा योगदान भी किया था। सिर्फ ये नहीं कि वहां की इकोनॉमी को इन्होंने खराब किया। इकोनॉमी बूस्ट करना 2.5 मिलियन लोग काफी ज्यादा होता है अगर आप देखें
तो बहुत 25 लाख के आसपास के लोग थे। पाकिस्तान ने 10 लाख लोगों को मुल्क बदर करने को बोला। साथ ही साथ जब अफगानी अपने देश जा रहे थे तो इनको कोई भी सामान ना ले जाने दिया, ना ही इनको पैसा, ना ज्वेलरी, गोल्ड, कुछ भी नहीं ले जाने दिया। और बॉर्डर पे हर अफगानी से इन्होंने $800 वसूले भी, ताकि ये वहां से पीसफुली एग्जिट कर जाए। दोस्तों, इस तरह का पाकिस्तान का निजाम है। जब मुल्क बदर हो रहा है उससे भी पैसा कमाया जा रहा है। और किस तरह का पाकिस्तान बन सकता है आपको आइडिया लग चुका होगा। इस वीडियो में आपने पाकिस्तानियों के काफी बयान सुने, जिसमें पाकिस्तानी कहते हैं कि हम अफगानियों को अपना भाई समझते थे और अफगानियों ने हमारी पीठ पे छुरा भोंक दिया। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब आप अपने देश में रह रहे लोगों को 40 साल बाद निकालेंगे तो होगा ही वो, क्योंकि इससे परेशान होके टीटीपी ने भी हमले शुरू किए हैं। बॉर्डर पे आपको काफी हमले देखने को मिले हैं। पिछले दिनों ही लगभग 23 पाकिस्तानियों को टीटीपी ने ठोका है और धीरे धीरे पाकिस्तान में और इंस्टेबिलिटी पैदा करने के बारे में भी देखा जा रहा है कि पाकिस्तान में बहुत ज्यादा इंस्टेबिलिटी आने वाले दिनों में हो सकती है। अब पाकिस्तान चारों दिशाओं से अपने दुश्मनों से घिर चुका है। बोले तो एक तरफ तो भारत, जहां पे वो भारत को अपना कट्टर दुश्मन कहता है, अब इसने पंगा ले लिया है अफगानिस्तान से भी, और इसके कोई अच्छे रिलेशन नहीं है अपने पड़ोसियों के साथ, और इसी वजह से पाकिस्तान आज गर्त में जाता हुआ दिख रहा है। आई होप आपने ये वीडियो एंजॉय किया। मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।